हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए मेन एग्ज़ाम में। क्या करें, कैसे करें, हम हमेशा सोचते रहते हैं। आज मैं बताऊँगी, हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। ये मेन पॉइंट है, मैं ये बता रही हूँ। सबसे पहले हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसी भी पेपर में बैठे हैं तो कि क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर डोंट ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट का है कुछ और ये ऑफलाइन टेस्ट का। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा JEE ऑनलाइन होने वाला है और हमारा जो नीट है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो हमें ये बात अपने दिमाग में रख लेनी है कि हमें पूरा क्वेश्चन पेपर बना के नहीं आना है जैसे हम 10th-12th में बनाते थे, ठीक है। ये बात रखना है माइंड में। अब डोंट डू द क्वेश्चंस इन ऑर्डर। जब हम 10th-12th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या फिर 9 कोई भी एग्ज़ाम क्लास 1 से लेके 12 तक का, तो हमारे दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि हम 1 के बाद 2 क्वेश्चन ही करेंगे, 2 के बाद 3 ही करेंगे। लेकिन ऐसा ऑनलाइन और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अगर 1 के बाद 2 में सोच रहे हैं, हमने 1 क्वेश्चन बना लिया, फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम सेकंड ही बनाएंगे, तो ऐसे में हम उसी क्वेश्चन में ही रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समय चला जाएगा। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन को ऑर्डर में नहीं करना है। अब ठीक है, अब मेन पॉइंट, एनालाइज द क्वेश्चन लेवल। अब क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना और क्वेश्चन के लेवल को एनालिसिस करना दो अलग अलग बात है। दो अलग अलग बात कैसे है? देखिए, जब हम ऑफलाइन पेपर देते हैं तो एक बार हम उस पेपर को पढ़ सकते हैं सरसरी निगाह में, लेकिन हम जब ऑनलाइन पेपर देते हैं, ऑफलाइन में हम पढ़ सकते हैं सरसरी निगाह में, लेकिन हम जब ऑनलाइन पेपर देते हैं तो हम नहीं पढ़ सकते। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं दिखेंगे। तो जब हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो हम क्या करें? जब हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो हम क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हम क्वेश्चन के लेवल को एनालिसिस कर सकते हैं। और एक बात जान लीजिए कि जब आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर वो डिफ़िकल्ट है या फिर वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो वो सब के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। अब सबसे पहली बात कि हमें हर क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो ठीक से पढ़ना होता है। कई बार मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब हम एग्ज़ाम दिलाने बैठते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो जो क्वेश्चन हम पहले किए होते, किसी मॉक में या किसी बुक में पढ़े होते, वो चलता रहता है। तो एग्ज़ाम में जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं और क्वेश्चन को बोल देते डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं होता। इसलिए एग्ज़ाम के समय में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए ये तो समझ में अभी नहीं आया होगा। अब देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो इजी, एक एवरेज और एक डिफ़िकल्ट। इजी क्वेश्चन जो होता है सबसे बन जाता है, एवरेज भी अप्रॉक्स बनता है, लेकिन डिफ़िकल्ट सिर्फ रेयर लोग से बनता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से मॉक दिए होते हैं, या फिर हो सकता है उनके लिए वो क्वेश्चन भी इजी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें पता है कि हमें इतना कट ऑफ लाना है और हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं ला पा रहे हैं, तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए? देखो, जब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए पहले तो, देखो, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हम मार्क फॉर रिव्यू जो मैंने बताया था उसको मार्क करके रख लीजिए कि हम इस क्वेश्चन को बचे हुए लास्ट के आधे घंटे में देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। ऑफलाइन पेपर में तो इजी है, आप उसे सर्कल करके रख लो पेन पेंसिल से, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मेरा वीडियो है, मेन पॉइंट इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? इजी तो सभी करेंगे,
एवरेज भी अप्रॉक्स सब करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे आएगी। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे ही हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से जाएं। ये हम सब जानते हैं। एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ। जब कभी कभी हमारा क्वेश्चन अगर हमें नहीं बन रहा होता, चाहे वो टॉपिक हमने अच्छे से क्यों ना पढ़ा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम 4 ऑप्शंस होते हैं और अगर वो 4 ऑप्शंस को देखें तो हमेशा देखना 2 ऑप्शंस तो हट चुके होते हैं, फिर बचते 2 ऑप्शन जिसके बीच हमें खेलना है। तो उस क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, सिर्फ उसे ठीक से पढ़ना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और कट ऑफ क्लियर कर लेना है। अब जब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते तो हम एलिमिनेट कैसे करें। एक ऑप्शन में आना भी तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को अपना जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ते रहना है, ध्यान से पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान करना है और उसके बाद आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमिनेशन से आंसर आ जाता है जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात हो तो, ठीक है। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखना है कि हमारा नेगेटिव मार्किंग है उस एग्ज़ाम में, तो इसीलिए गैस नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि तुक्का मारने से नेगेटिव भी बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब ये बात आएगी कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए मेन एग्ज़ाम में, इजी एवरेज सबसे बनेगा। जब डिफ़िकल्ट की बारी आएगी तो हम उसे पहले से मार्क करके रखेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में, मार्क फॉर रिव्यू बटन से, जो पर्पल कलर का होता है। और अगर नहीं बनता तो छोड़ देंगे एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से भी, अगर नहीं बनता है तो। और अगर बनता है तो भी 100% श्योर रहेंगे तो ही टिक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन -1 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि जब मेन एग्ज़ाम में बैठे हैं तो सिर्फ जिसमें कॉन्फिडेंट हैं आप उस क्वेश्चन को ही बनाएं। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ रही होती है कि हमें पता होता है इतना क्वेश्चन बना के हमारा पेपर नहीं निकलेगा, तो उस केस में वैसे ये केस बहुत रेयर होता है, उस केस में हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें एलिमिनेशन ऑफ मेथड से जाना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर वो पेपर या फिर वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। बस ये है कि जो उसे बना लेगा वो सिर्फ कैसे बनाएगा, वो सिर्फ अपना एक अलग अप्रोच लगाएगा, या तो एलिमिनेशन मेथड से, या फिर वो कॉन्सेप्ट को किसी और तरीके से मैच करेगा, उसे कॉन्सेप्ट को किसी से रिलेट करेगा और बना लेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान तो यही रखना है कि क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं बनाना है। जो 99 परसेंटाइल भी लाते वो परसेंटाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे 100 में 100 क्वेश्चन बना के आएँ या 90 में 90 क्वेश्चन बना के आएँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा कि मेन पॉइंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे ही आती है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है और वो हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक